गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक्सरसाइज 1B बना रहे थे, आर एस अग्रवाल का है। एक्सरसाइज 1B। इसमें हम बोले थे आप लोग के कि क्वेश्चन नंबर 15 तक जो क्वेश्चन है वो एक जैसा है, 16 से हम बताएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किस तरह का प्रूफ है ये। कह रहा है इन द रोम्बस ABCD, इन द रोम्बस ABCD, in the rhombus ABCD, so that diagonals AC, bisects angle A as well as angle C, and the diagonal BD bisects angle B as well as angle D, bisects angle B as well as angle D। यही क्वेश्चन है आपका। कह रहा है इन द रोम्बस ABCD, एक रोम्बस है ABCD। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रोम्बस किसको कहते हैं। डू यू नो अबाउट रोम्बस? दोज क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड रोम्बस। ओके, सो दैट ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। डायगोनल AC जो है ना, एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर मान लीजिए कि एंगल A अगर आपको 60 डिग्री है और एंगल C 60 डिग्री है, तो A जो है दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। 60 का हाफ हो जाएगा 30-30 में बढ़ जाएगा, और C जो है वो भी 30-30 में बढ़ जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है। दूसरा ये प्रूफ करना है इसी में कि BD जो है वो भी बाइसेक्ट करेगा एंगल B और D को। एंगल B का वैल्यू जो भी हो, एंगल D का वैल्यू जो भी हो, मगर ये डायगोनल BD जो है B को और D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे रोम्बस का। एक रोम्बस ABCD खींचते हैं। देखो here ABCD is a rhombus। ABCD क्या है? रोम्बस है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल AC दिख रहा है, ये डायगोनल ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, और ये एंगल इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। उसी तरह ये जो BD डायगोनल है, ये भी क्या कर रहा है? इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, और इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या दिया हुआ है बाबू आपको?
गिवन में आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ABCD इज अ रोम्बस। गिवन में दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि जब ये रोम्बस है इसका मतलब ये हुआ दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होगा। जब ABCD रोम्बस है बाबू, ABCD क्या है, रोम्बस है, तो AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल होगा AD के, यानी चारों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। हमको प्रूफ क्या करना है बाबू, हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो AC लाइन सेगमेंट है वो क्या करता है, एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है, और एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट में बांटता है। यानी फर्स्ट में हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BAC के, ये प्रूफ करना है। या और एंड क्या प्रूफ करना है इसमें कि एंगल DCA इक्वल होगा किसके, एंगल BCA के। या ऐसा लिख देते हैं इसको, इतना टफ क्या लिखते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल DAB इक्वल टू DAB इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, एंगल DAC, ये प्रूफ करना है। दूसरा में हमको ये प्रूफ करना है, इसी में एक और है, और ये एंगल हाफ ऑफ एंगल कौन सा, DCB इक्वल होगा किसके, एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA, ये हमको प्रूफ करना है फर्स्ट में। उसके बाद हम BD को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C को, A और C जो एंगल C और एंगल A को जो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये प्रूफ करना होगा कि ये आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा। उसका स्टेटमेंट का मैथमेटिकल टर्म ये हुआ। अब आते हैं बाबू प्रूफ में। प्रूफ में हम क्या करेंगे, एक चीज हमको मालूम है बाबू कि रोम्बस का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। एंगल A और एंगल C क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंगल A और एंगल C क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। एंगल A इक्वल टू एंगल C, ठीक है, किस रूल से, बाय अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, यानी ये अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। एक चीज बताइए बाबू कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होगा। अब एक बात आते हैं किसमें, इन ट्राइंगल ACADC, किसमें, ADC, इस ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल किसमें, ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल में बताइए बाबू कौन कौन बराबर है। इस ट्राइंगल ADC में और ABC में क्या क्या चीज बराबर है, देखिए इस दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं, इस ट्राइंगल में बाबू और इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्या, किस रूल से, रोम्बस का अपोजिट एंगल बराबर होता है। एंगल या एंगल B इक्वल टू एंगल B होगा, ठीक है, बाय अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट रोम्बस,
और उसके बाद ये बता रहे हैं बाबू कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। और एक बात बता दे कि इस ट्राइंगल का ये साइड, इस ट्राइंगल का ये साइड बराबर, यानी सी डी इक्वल टू ए बी, ये गिवन दिया हुआ बाबू। और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है। अब एक बात बताओ बाबू कि इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और उसके बीच का एंगल आपस में बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके? एबीसी के। अब एक बात बताओ, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसके, यानी सब आपस में इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा? एंगल डीएसी इक्वल होगा किसके? एंगल बीएसी के। और ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब एंगल ए क्या हो रहा है? हाफ के बराबर हो रहा है, यानी हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर हो गया। उसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल डीसीए इक्वल होगा एंगल किसके? बीसीए के। और ये बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब एंगल सी जो है उसको इसके हाफ के बराबर है, एंगल सी के हाफ के बराबर है। यही ना प्रूफ करना था, यानी यहां पर स्टेटमेंट यही लिख देंगे यहां, इट इज क्लियर AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। इट इज क्लियर AC is the bisector of angle A and angle C। यही ना प्रूफ करना था कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना था। तो इसमें किसी को कोई बात समझ में नहीं आया है तो हम इसको फिर से ये हम कंक्लूड करते हैं, इसको मिटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला के लिए ये था। ठीक है, देखो बाबू क्या कर रहा था क्वेश्चन में, ये कह रहा था कि ABCD एक रोम्बस है। कंक्लूड कर रहे हैं, सुनिए, ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस के बारे में हम लोग जानते हैं सभी साइड उसका इक्वल होता है, वही हम लिखते हैं कि ABCD जो रोम्बस, और रोम्बस होने की वजह से AB इक्वल होगा BC के, और BC इक्वल होगा CD के, और CD इक्वल होगा AD के। ये हम लिख दिए। हमको प्रूफ करना था ये बाबू कि AC जो लाइन सेगमेंट है ना, AC लाइन सेगमेंट, वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, और यहाँ उसके साथ साथ C को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। यानी हमको ये प्रूफ करना था कि हाफ ऑफ एंगल DAD, यानी ये एंगल का जो हाफ होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और इस एंगल के बराबर होगा। दूसरा हमको ये भी प्रूफ करना था कि ये एंगल BCD जो दिख रहा है, ये इतना बड़ा एंगल का जो हाफ होगा वो बराबर होगा किसके? एंगल DCA और एंगल BCA के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना था। उसके लिए हम क्या किए बाबू, देखो यहाँ एक ट्राइंगल ADC लिए, ADC ये ट्राइंगल लिए, और दूसरा ट्राइंगल लिए हैं ABC ये ट्राइंगल लिए। ये दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं बाबू कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड दोनों ट्राइंगल में इस साइड के बराबर है। इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड बराबर, इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड बराबर, और इसका बीच का एंगल भी आपस में बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बाय SAS रूल से, SAS रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल बराबर हो गया, और यानी इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? BAD के हाफ के बराबर हो गया, एंगल A के हाफ के बराबर हो गया ये। उसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल DCA इक्वल होगा इसके किसके? BCA के, और वो किसके? एंगल C के हाफ के बराबर होगा। यानी इस दोनों को देखने से, ये दोनों इक्वेशन को देखने से ये पता चला कि इट इज क्लियर AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और एंगल C। तो अभी हम A और C AC के बारे में यहां तक प्रूफ कर चुके हैं। फिर उसके बाद बोला डायगोनल BD जो है, BD
इसको हम फिर से इरेज कर करके फिर अच्छे से फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये दूसरा वाले को कैसे करेंगे। ए बी सी डी, पहले तो हमें AC वाला लिए थे, अब हम BD वाला लेंगे, ठीक है। अब कौन ट्राइंगल में लेंगे मालूम है? एक ट्राइंगल इसमें लेंगे ABD में, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे किसमें? CBD में। ये दो ट्राइंगल में, यानी एक ये ट्राइंगल में लेंगे और एक ये ट्राइंगल में लेंगे। दोनों ट्राइंगल में बता बाबू कि इस ट्राइंगल में ये साइड, 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 ये चारों बराबर है ना, तो ये इसके बराबर हो गया। और इसके बीच का एंगल जो होगा, इसके बीच का एंगल बराबर होगा, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या हो गया? BD जो है वो क्या कर रहा है? एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे। ये चीज यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लिखाएगा कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल BAD लिखाएगा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा? BCD लिखाएगा, और तब सॉल्व कर देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो ओके। सर। ये क्वेश्चन इस तरह से था 16। उसके बाद वाला देखते हैं अलग तरह का कौन सा क्वेश्चन है, उसको फिर सॉल्व करके बता रहे हैं कि इस तरह से बनेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18। In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। If P equal to P and Q and Q are points on AD and BC, respectively. Such that AP equal to 1/3 of AD and CQ equal to 1/3 of BC. Prove that AQCP is a parallelogram. तो ये यही क्वेश्चन था। इन द एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है, तो फिगर जब दिया हुआ है तो देख करके ही उतार देते हैं। अगर नहीं दिया रहता तब भी हम खींच लेते। ABCD एक पैरेललोग्राम है, जो लिखा हुआ है ABCD पैरेललोग्राम है, जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, AD पे P पॉइंट है और BC पे Q पॉइंट है। यहां से इसको मिलाया हुआ है और यहां से इसको मिलाया गया है, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं और इस फिगर को देखते हैं कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी दिए गए फिगर में
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, जिसका भी होगा ABCD पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। If P and Q are point on AD and BC, यानी AD पे P पॉइंट है और BC पे Q पॉइंट है, AD पे P पॉइंट है और BC पे Q पॉइंट है ना, वो इस तरह रेस्पेक्टिवली सच दैट, यानी इस तरह है कि AP बराबर है 1/3 ऑफ AD, AP का वैल्यू जो है ना यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो AD के 1/3 के बराबर है, AD का जो यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है उसके 1/3 के बराबर है AP, और उस PQ की जो लंबाई है वो BC का जो लंबाई है उसके 1/3 के बराबर है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि AQCP कौन है, AQCP, AQCP ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये छोटा सा ये पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, यानी क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बाबू, पैरेलल भी होना चाहिए। ये अगर हो जाता तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे करेंगे तो बताओ, पहले गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो ये साइड इस साइड के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा, और ये साइड इस साइड के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि AP जो है ना वो इक्वल है 1/3 ऑफ AD के, यानी पूरे AD के लंबाई के 1/3 के बराबर है, और P की BC जो QC जो है CQ जो है वो बराबर है 1/3 ऑफ BC, BC के 1/3 के बराबर है। हमको प्रूफ क्या करना है बाबू, टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूफ करना है बाबू, हमको ये प्रूफ करना है AQCP इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। हेयर यहां हम जान रहे हैं कि AD इक्वल होगा BC के, अपोजिट यानी अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, AD बराबर होगा किसके, BC के, तो हम लिख देते हैं AD इक्वल टू BC, किस रूल से, बाय अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो AD इक्वल टू BC। अब एक बात बताओ, AD के जगह पे हम लिख सकते हैं, AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 3AP, तो यहां पे लिखते हैं 3AP इक्वल टू BC के जगह पे लिख सकते हैं, ये 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 3CQ, यहां लिख देंगे 3QC, CQ हो गया। अब एक बात बताओ, ये और ये आपस में कट जाएगा, तो AP बराबर क्या हो गया, CQ, और ये बराबर भी होगा एंड पैरेलल भी होगा, AD पैरेलल होगा BC के, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है और बराबर भी है, ये लाइन पैरेलल एंड बराबर होगा, इसको ऐसे करके लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, BC एंड AD पैरेलल BC, AD पैरेलल होगा BC के, किससे, बाय अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये हो गया बाबू, तो इसका मतलब जब ये अब ये आपस में बराबर हो गया तो इसके जगह पर हम डाल दिए, AD की जगह पे 3AP डाल दिए और BC की जगह पे 3CQ डाले, 3 से 3 कट गया, AP इक्वल टू CQ, तो यानी जब AD पैरेलल है BC के तो AP भी पैरेलल होगा CQ के, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसीलिए AP इक्वल टू CQ एंड AP पैरेलल हो जाएगा CQ के, ये हो गया, यानी ये इसके बराबर भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये बराबर और पैरेलल हो गया इसका मतलब क्या होगा,
ये दोनों पैरेललोग्राम सेम होगा। तो ये क्या होगा, AQCP इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, हमें लिख देंगे कि ACQP इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, और जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर यानी क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AQCP इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ करना था कि ये पैरेललोग्राम होगा। देखो हम एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहे हैं कि ये कैसे आया। हमको दिया हुआ था कि ABCD क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ए पैरेललोग्राम में AP जो है ना वो AD के 1/3 के बराबर है, और CQ जो है ना वो BC के 1/3 के बराबर है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AQCP, ये पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे क्या कि AD बराबर है किसके, BC के। AD बराबर है किसके, BC के, और AD पैरेलल है BC के, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और बराबर भी होता है, इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। तो AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC। और AD की जगह पर देखो बाबू यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये बॉक्स में अभी हम डाले हैं, AP इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। तो इधर से 3 हटेगा तो इधर 3 मल्टीप्लाई जाएगा ना, तो 3AP बराबर AD होगा कि नहीं होगा। तो भाई हम लिखे AD की जगह पे 3AP लिख दिए हैं, और BC की जगह पे उसी तरह हम क्या किए हैं, 3CQ लिख दिए, 3CQ लिख दिए हैं। ये 3 से ये 3 कट गया, तो AP इक्वल टू CQ निकल गया। और क्योंकि ये AD का एक पार्ट है AP और BC का एक पार्ट है CQ, इसीलिए जब ये दोनों पैरेलल है तो ये भी दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो AP पैरेलल CQ। और हम जानते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसीलिए AQCP इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बस इतना ही करना था। टाइम तो है नहीं, नेक्स्ट डे हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय। ग्रुप में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम नहीं है, आधा पर रह जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं।